लेसन 3 का नाम है सच्चा हीरा और ये कहानी है। कहानी मीन्स व्हाट? कहानी मीन्स स्टोरी, जो हम नॉर्मली अपने दादा दादी से या अपने बड़ों से कहानी सुनते आए। आप बच्चों अब अभी भी अपने दादा दादी से ये स्टोरियां सुनते होंगे। स्टोरी जरूरी नहीं है, कहानी जरूरी नहीं है कि वो रियल हो यानी कि सच्ची हो। कोई कोई कहानियां मन गढ़ंत भी होती हैं और कोई कोई कहानियां डिपेंड होती हैं किसी के साथ। अगर कोई वास्तविक में कुछ ऐसा हादसा हुआ हो, हम उस पर कोई कहानी बना देते हैं और इस कहानी का उद्देश्य किसी को हर्ट करना या किसी को नीचा दिखाना नहीं होता है। कहानी का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी सिचुएशन के बारे में, स्थिति के बारे में हम अन्य सामने वाले को रेडी कर सकें कि अगर कोई आपको ऐसी स्थिति आती है तो आप उसमें उसको कैसे फेस कर सकते हो। कहानी का उद्देश्य ये भी होता है, यानी कि मुख्य मकसद ये भी होता है कि हम सामने वाले को जो ये कहानी सुन रहा है उसको उस चीज से मजा आए, कुछ नई चीजों के बारे में सीखने को मिले। कोई भी चीज हो, कोई भी अलग सिचुएशन है, उनको सीखने की उनको क्या मिले, आइडिया मिल सके, इसको बोलते हैं कहानी। तो आज के इस लेसन में जो कहानी बताई गई है वो इंसान के ऊपर है कि एक इंसान अपने कर्म से वो कैसे सच्चा हीरा बन सकता है। नॉर्मली हीरे का मतलब होता है नवरत्न मीन्स डायमंड। यहाँ पर इस वर्ड का मतलब है किसी अच्छे आदमी के गुण। कोई इंसान अच्छा कैसे बन सकता है? तो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 पेज नंबर 14 पर ये लेसन है सच्चा हीरा मीन्स रियल इंसान। इंसान की पहचान कैसे होती है? इंसान की पहचान होती है उनके गुणों से। ओके, तो अभी हम देखते हैं इस लेसन में, इस कहानी में जो हमारे ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 14 पर, एक अच्छे इंसान की पहचान कैसे हो रही है। तो ये गांव का गांव की कहानी है जहां पर सूर्य अस्त हो गया था। सूर्यास्त यानी कि सन सेट हो गया था, शाम का टाइम हो गया था और हमें सब जो चिड़ियाएं हैं यानी कि जो पक्षी हैं सब अपने कांच पर चलने लगे, अपने अपने नीर को ओर जा रहे थे। नीर मीन्स घोंसला। सॉरी, नीर। नीर मीन्स घोंसला यानी कि नेस्ट। वहां क्यों जा रहे थे? शाम को नॉर्मली आपने देखा होगा कि शाम के वक्त में सब पक्षी अपने अपने घर पर जाना शुरू कर देते हैं। पूरा दिन को खाना ढूंढने के लिए यहाँ वहां घूमते रहते हैं, बट फाइनली शाम को वो अपने नेस्ट की ओर चले जाते हैं। गांव की कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए कुएं की ओर गई थी। गांव में मोस्ट ऑफ पानी, जैसे हमारे यहाँ पर कैसे नल लगे हुए, ऐसे नल नहीं होते। आप ये पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा कि कुछ स्त्रियां यानी कुछ लेडीज गांव की पानी के यहाँ पर कुएं में से पानी भर ही गए थे। तो वहां से पानी भरकर कुछ स्त्रियां यानी कुछ लेडीज वहां से चली गई, बट उनमें से 4 लेडीज वहां पर ही रुक गई और आपस में गप्पे लगाने लगी। गप्पे मीन्स यानी कि बातचीत करने लगी, जिसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं गॉसिपिंग, पर वो किसी की बुराई नहीं कर रही थी, वो गॉसिप करने, बातें करने बैठ गई, यहाँ वहां की बातें करने। तो बातें करते करते वहां की एक लेडी ने, स्त्री ने बोला, अपने बेटे की तारीफ करने लगी और बोला कि एक स्त्री उसमें से क्या थी, बहुत बड़ी एज की थी, सबसे बड़ी लग रही थी। वो कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। बातें करते करते उनका टॉपिक बेटों पर जाकर पहुंच गया। तो वहां पर उसमें एक लेडी थी जो बहुत बड़ी लग रही थी, तो उसने स्टार्ट किया कि भगवान करे सबको मेरे जैसा बेटा दे। डेफिनेटली अभी उसमें कुछ ऐसा गुण होगा उसके बेटे में, तभी वो ऐसा बोल रही थी कि हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा है। क्या था वो हम आगे पढ़ रहे हैं। उसने बोला,
मेरा बेटा लाखों में एक है। नॉर्मली अगर देखने जाए ना, हर एक माँ को अपने बच्चे वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये मामा भी बोलने लगी, ये लेडी बोलने लगी कि मेरे बेटा जैसा सबको बेटा होना चाहिए, मेरा बेटा लाखों में एक है। क्यों? उसकी कोई तो वजह होगी। तो वो बता रहे उसका कंठ बहुत मधुर है। कंठ, कंठ मीन्स आवाज। कंठ मीन्स आवाज। मीन्स उसका जो गला था, गले में से अगर वो कुछ भी गाता था तो वो बहुत सुरीला निकलता था, आवाज उसकी बहुत मधुर थी। और वो आगे वो क्या बोल रही है, वह बहुत अच्छा गाता है, उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। चाव मीन्स लगन। अभी लेडी बोल रही कि मेरे बेटे जैसा सबको बेटा होना चाहिए, मेरा बेटा लाखों में एक है। क्यों? क्योंकि उसके गले में उसका जो आवाज है, उसका जो कंठ है, आवाज है, वो बहुत स्वीट है, मधुर है। और हमको नॉर्मली सबको पता ही है कि पक्षियों में मैना और कोयल, इनका साउंड बहुत मीठा, एकदम स्वीटली साउंड करता है इन दोनों पक्षियों का। तो अपने बेटे की ये तुलना किससे कर रही थी? कोयल और मैना से, कि जब ये गाना गाना शुरू करता है मेरा बेटा, तब कोयल और मैना भी क्या हो जाती? चुप हो जाती। और बहुत सारे लोग मिस यानी कि गांव में या आजू बाजू में कितने भी लोग हैं, वो इसका गाना सुनना पसंद करते हैं। मिस यानी इसका गाना सुनकर सब एकदम ध्यान लगाकर बहुत आनंद से, प्यार से इसके गाने को क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। ओके, अब ये बात किसकी हुई? जो सबसे बड़ी उम्र के लग रहे थे, उन लेडी ने अपने बेटे की बात की। उसके बाद सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। प्रशंसा मीन्स तारीफ करे। वहां पर टोटल 4 लेडीज थी, वो आपको पिक में भी क्लियर ही दिख रहा है कि वहां पर 4 लेडीज थी। तो इसमें अभी डेफिनेटली अगर एक माँ अपने बच्चे की तारीफ कर रही है, तो दूसरी माँ ने भी स्टार्ट कर दिया कि मैं भी अपने बेटे के बारे में कुछ ना कुछ बोलूं। उसने सोचा और बोला कि मैं भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताती हूँ। तो उसने अपने बेटे की प्रशंसा यानी कि तारीफ करना शुरू कर दिया। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। सेकंड वाली स्त्री ने, उसने पहली स्त्री जिसने बोला था कि मेरे बेटे का कंठ बहुत मधुर है, यानी कि आवाज बहुत सुंदर है, मधुर है। तो उससे कहा कि मेरे बेटे जैसा कोई मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। अब मुकाबला किस वजह से नहीं कर सकता? उसमें ऐसी क्या क्वालिटी थी? बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। इट मीन्स वो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। शक्तिशाली यानी कि ताकतवर है। यहाँ पर शक्तिशाली यानी कि बलवान। शक्तिशाली यानी कि फिजिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बलवान है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। पछाड़ मीन्स हराना। आपने जैसे फिल्म देखी होगी सुल्तान, उसमें कैसे बहुत सब बॉडी बस अच्छे से बनी हुई होती है। तो पछाड़ मीन्स उसको हरा देता है, वो इतना बहादुर है। किसका? जो सेकंड लेडी बोल रही थी, वो बोली थी। फर्स्ट लेडी का बेटे का कंठ बहुत मधुर था। अब सेकंड लेडी बोल रही है कि मेरा बेटा बहुत बहादुर और शक्तिशाली है और उसको किसी को भी पछाड़ सकता है, यानी कि हरा सकता है। वह आधुनिक युग का
चल रहा है, तो नॉर्मल वे में बोलना चाहती है कि आज की डेट में हम उसको बीइंग बोल सकते हैं। बीइंग एक कैरेक्टर था महाभारत का, जब 5 पांडव थे, 5 पांडव में से जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, फिजिकल बॉडी से जो शक्तिशाली था, उसका नाम था भीम। 5 पांडवों में से एक थे भीम। तो ये अपनी बेटे की तुलना किससे कर रही है? भीम से। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती? नॉर्मल हम सबको पता है, जब हम लेडीज बात करने, सब लेडीज जब बात करने बैठते हैं, जिसको हम गॉसिप करते हैं, और अगर उसमें से अब किसी की तारीफ करें, अपने बच्चों की अगर तारीफ करना चाहें, तो एक ने शुरू किया, तो उसको बताने के लिए फिर दूसरी औरत ने भी शुरू किया, तो इतने में तीसरी ने भी बोलना है। वो कैसे चुप रह सकती? डेफिनेटली कोई चुप रह भी नहीं सकती है माँ। तो उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। वो बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति बृहस्पति यानी कि गुरुओं, देवों के गुरु। बृहस्पति जिसको हम ब्रह्मा बुला सकते हैं। ओके, तो वो बृहस्पति यानी सबसे ऊपर है, देवों के गुरु है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, यानी वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट वाला कैसे था? गले से कंठ उसका बहुत मधुर था। सेकंड वाला फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था, सेकंड लेडी का बेटा। थर्ड जो ये अपने बेटे की तारीफ करे, उनका बेटा मेंटली यानी कि उनकी याददाश्त शक्ति बहुत अच्छी थी। वो कुछ भी लर्न करने बैठे ना, वो जल्दी से लर्न कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। सरस्वती जिसको हम मना बोलते हैं विद्या की देवी, तो उसको ये लगता है कि उसके बेटे में याददाश्त शक्ति बहुत अच्छी है। वो कुछ भी रीड करेगा, लर्न करेगा, तो उसको इमीडिएटली लर्न हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने पेज नंबर 14 कंप्लीट किया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन पेज, और आप ये पेज कर फिर से रीड करना। और अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है, तो आप मुझसे ऑनलाइन लेक्चर में, जब भी मुझे आपके क्लास में ऑनलाइन लेक्चर आएगा, आप मुझसे इस पेज से रिलेटेड आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी क्वेरी हो तो आप हम पूरी कर सकते हो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।